वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ जो हमें बहुत सारी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कभी हम किसी ऐसे इंसान से मिले जो मानते हो कि जो भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे मन की उपज है। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे गेस्ट जो कि एक इंजीनियर हैं, लेकिन वो पॉपुलर हैं एक होलिस्टिक हीलर के तौर पर। तो मिलते हैं मिस्टर हरीश आंचल से। वेलकम टू द शो मिस्टर हरीश। Thank you, Dr. Meenu. Nice to be here. Thank you for having me here. जैसे मैंने अभी कहा होलिस्टिक हीलर, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स के लिए इस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक स्लाइट क्लैरिफिकेशन हम देना चाहेंगे। लोग हमें होलिस्टिक हीलर कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी हीलर बोलने की जरूरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हीलर भगवान है, यूनिवर्स है, नेचर है, जिसको आप बिलीव, जिस पे आपकी मान्यता है वो है। हम मेयरली एक इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है हीलिंग के लिए। तो जो आता है वो कर देते हैं। तो एक तो वो। दूसरा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, जैसा मन वैसा तन। सो हमारी मान्यता यही है कि हमारे बड़े बड़े एक है हमारा मन, विच जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, 2 घंटे फंसे हुए हैं जैम में। हो सकता है हम गाली देते रहे कि ये कैसे गवर्नमेंट है, काम नहीं कर रही है, कैसे रोड्स है, जैम है। हो सकता है आप शांतिपूर्वक बैठी हुई हैं, गाने सुन रही हैं, अपने कॉल्स कर रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि बाहर का स्टिम्युलेशन या तापमान कैसा हो। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको प्रोसेस कैसे किया और रिस्पॉन्ड कैसे किया। ठीक उसी तरह जैसे हम फिजिकल एस्पेक्ट पे आए, जो हम खाना खाते हैं उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो हमारी पाचन शक्ति है, माने जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से फिर सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मसल्स और नर्व्स बनते हैं। तो वैसे ही जैसे हम मन की बात कर रहे हैं, जो हम जिस तरह प्रोसेस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि बाहर का एनवायरनमेंट। तो कहने का यही तात्पर्य है। तो एक तो ये हुआ तन की बात, मन की बात, सॉरी, कि हम किस तरह, किस चश्मे से बाहर की दुनिया को देखते हैं। लाल वाला चश्मा पहनेंगे, सब कुछ लाल लाल दिखेगा, सब कुछ पीला दिखेगा। तो वैसे ही व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हम अंदर से कैसे हैं। So it is all about perspective, how you take things. Everything I think is about perspective. Beautiful. How we take things, how we look at things, how we understand things. आप गुस्से हो रहे हो, क्यों गुस्से हो रहे हो? क्या आपकी कोई प्रॉब्लम हुई थी सवेरे, आप लेट हो गए थे इसलिए गुस्सा हो रहे हो? आपकी कोई और लाइफ में प्रॉब्लम, इसलिए शायद वो गुस्सा हो रही है। It is not because of me. Such a beautiful way of looking at it. It is just that. One more small example if I may give, because I see this very often. आजकल लोग परेशान रहते हैं। डेथ इज अ वेरी बिग थिंग, और लोग, नेचुरल है, कोई हमारा प्यारा, कोई खास जो भी करीब है, दे पास अवे, तो हम दुखी हो जाते हैं। और कई बार मैं लोग सोचता हूं क्यों दुखी होते हैं। दुख होना अनिवार्य है, बिकॉज एक वॉइड हो जाता है, एक खालीपन आ जाता है, जो वी आर यूज्ड टू बीइंग विद ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स। लेकिन सच तो ये है, जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हम डेथ की तरफ दौड़ रहे हैं, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, एंड एवरीबडी नोज इट। शुडंट आई लुक एट कि हमने 2 साल एक साथ गुजारे हैं, 10 साल साथ गुजारे हैं, 50 साल साथ गुजारे हैं, ना कि अभी हम 10 साल और गुजार सकते थे, 20 साल और गुजार सकते। वी डोंट नो। पर क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? मतलब जिस टाइम पे हम किसी से अलग होते हैं, या किसी की, जैसे आपने बताया, डेथ ही हो गई, पहले तो उस फैक्ट को ऑब्जॉर्व करने में ही हमें टाइम लगता है, फिर सिचुएशन को हैंडल करना, और फिर इट इज नॉट इजी। देखिए, इजी सब कुछ ऐसा ही है जैसे आप लाइट की स्विच ऑफ या ऑन करते हैं। आई थिंक इट इज जस्ट हमारे ऊपर है कितना इजी है, क्योंकि
हमारा सोचना ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे है। नाउ फॉर एग्जाम्पल माई मदर पास्ड अवे, वो 83 की थी। एक रात पहले हम लोग सब पार्टी पे गए थे किसी के घर पे, उनकी पूरी फैमिली उनके इर्द गिर्द थी, सब साथ में थे। वापस आए, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाई, 20 मिनट में सब खत्म। आई वॉज हैप्पी फॉर हर, यस दुख हुआ बट हैप्पी। शी वेंट एट 83, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी जी ली है। अब मैं दुखी भी हो सकता हूं कि वो 90 तक क्यों नहीं जी, 100 तक क्यों नहीं जी। एंड द सेम अप्लाइज टू योर चाइल्ड। यू में से ये तो आसान है कहना, कई लोग कहते हैं कि आसान है कहना, लेकिन सब कुछ हमारे अंदर है। मुझे लगता है आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और अगर प्रैक्टिकली हम सोचते हैं तो ठीक भी लग रहा है। बट मुझे लगता है कि इसके लिए ना हमें अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। एक दिन में सडनली हम एकदम से चेंज नहीं हो सकते। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट अगेन वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस एक लड़की आई थी हमारे पास, आई थिंक 28 साल की थी। वो क्या कहते हैं, वीड, गांजा या वीड जो भी कहते हैं, तो उसकी आदी हो गई थी 10-12 साल से। तो उनको उससे एडिक्शन से हटाना, उसमें 2 महीने लगे, राइट। एक्चुअली 1.5 महीने से 2 महीने लगे थे और वो आदत छूट गई थी। अब वैसे ही एक डॉक्टर हमारे पास आए थे कोविड के टाइम। उनको दारू की आदत लग गई थी 7 महीने से, और उसके अलग रेपरकशंस थे फैमिली पे। उनके साथ हम बस 40 मिनट हमने बात की, उन्होंने छोड़ दिया। फिर 5 दिन बाद उनका एक बार फोन आया, आज दोस्त लोग घर पर आ रहे हैं, क्या मैं एक पेग ले लूं? मैंने कहा आपने कमिटमेंट दी थी कि 10 दिन नहीं लेंगे, तो एक पेग का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा ओके, उन्होंने छोड़ दिया। बस अभी 4-5 साल हो गए इस बात को, उन्होंने एक बार पी नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट, लाइक आई सेड, स्विच को ऑन या ऑफ। जिसको जितनी बात समझ आ जाती है और सडनली यहां शिफ्ट हो जाता है, तो दुनिया उनकी बदल जाती है। प्रॉब्लम मेरे में है, मेरे को चेंज होना है। अगर यहां शिफ्ट हो गया तो चेंज इज वेरी इजी। शिफ्ट नहीं हुआ, इट इज डिफिकल्ट, बट थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन मुझे मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूं, अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं, बस यही है। आई थिंक वो हो तो फिर बेटर है। तो हम तो जस्ट एक चीज होता है लाइफ कोचिंग, जिसमें हम काउंसल नहीं करते, एडवाइस नहीं करते, बस कुछ एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो आपके लिए यूनिक है। हरीश जी, ये जो टर्म है सबकॉन्शियस, ये हमने सबने बहुत सुना है, पर आपकी जो बात आपने अभी बताई मैं बहुत अच्छे से उसको समझ नहीं पाई, और मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करें। ओके। साइंस में जो कहा गया है कि 95% जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो सबकॉन्शियस में होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। हमने मुंह में कुछ गिराई डाली, ऑटोमेटिकली खाना चलता है। सांस लेना हुआ, ऑटोमेटिकली आप सीख गए हो, अब टाइपिंग ABCD कहाँ है। तो अक्सर कई चीजें हम उठ गए, जाके सीधा ब्रश कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, कई चीजें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं पार्ट ऑफ लाइफ। एक तो ये हुआ, सो इट कैन बी, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, हम ऑटोमेटिकली जान जाते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे रिएक्ट किया जाए। किसी ने हमें कुछ बात कह दी थी, फर्ज कीजिए आप ही के, जिसको आप बहुत करीबी से जानते हो, उन्होंने कहा यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी कारणवश ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है, आप अपने आप को बेकार समझने लगते हैं। क्योंकि मैं कई महिलाओं से मिला हूं। एक हमारी पेशेंट आई थी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, हस्बैंड वाज इवन मोर हैंडसम, लेकिन जब वो 45 की थी, 19 साल की उम्र में उनकी चाची ने उनसे कहा था तू तो कितनी बदसूरत है, तेरे को तो एक ऐसा ही पति मिलेगा। अब किसी कारणवश वो उनके दिमाग में बैठ गई थी, सबकॉन्शियस में। 45 की उम्र तक जब हम उनसे मिले थे तब भी वो कहते आई एम वेरी अगली, जबकि वो है नहीं बिल्कुल। तो ये होता है सबकॉन्शियस, जो हमारे पीछे रह गया, एंड वो हमारी तारें, जैसे पपेटियर होता है, वो चलाता है।
और हम सबकॉन्शियसली चलते रहते हैं। ठीक है हरीश जी, मैं समझ गई सबकॉन्शियस की बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है, बैक में, लोअर बैक में पेन है, और वो पेन कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, राइट। तो डेफिनेटली उसका सबकॉन्शियस भी उसके अंदर कोई रोल प्ले कर ही रहा होगा। हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे सबकॉन्शियस के थ्रू? ओके, हर चीज में कॉज ढूंढना पड़ता है जी। तो हो सकता है सबकॉन्शियस में, क्योंकि वो अलग वाइब्रेशंस हैं, उस कारणवश उनको पेट में दर्द हो रहा है। इट कुड बी अल्कलिनिटी, इट कुड बी समथिंग एल्स। एग्जाम्पल के तौर में आपको एक और एग्जाम्पल देना, एक लड़का है जो कैट के लिए पढ़ रहा था, IIM एंट्रेंस के लिए। तो सडनली उसका एक दिन फोन आया कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे 12:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर सो नहीं पाता हूँ 3-4 घंटे के लिए, और उसमें मॉक टेस्ट होते हैं टू सी मेरे को कितने नंबर आ रहे हैं। उसके जो मॉक टेस्ट में नंबर आए वो हमेशा 60-65% आ रहे थे, उसने लाने थे 90-99%। तो सोच रहा था कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, कहते वो स्ट्रेस था। उसके लिए वी जस्ट डिड सबकॉन्शियस हीलिंग, ऑल्सो लाइफ कोचिंग, ये दोनों चीजें की। अगले दिन पूछा भाई कैसा रहा, कहते मैं 10-10:30 बजे सो जाता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, हैड द बेस्ट स्लीप इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, मैंने सबसे अच्छी नींद कल रात को आई। फिर उसने बोला 3-4 दिन बाद हर रोज मेरे मॉक टेस्ट के नंबर भी 95-98%, बिकॉज इट वाज ओनली स्ट्रेस, इट वाज ओनली इन द सबकॉन्शियस। तंग हो रहा था कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या ये काफी है? क्या मैं 14 घंटे पढ़ूं, चाहे मैं 16 घंटे पढ़ूं, इट इज नेवर इनफ। तो एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरी सबकॉन्शियस, एकदम शांत हो गया, स्ट्रेस फ्री, एंड राइट नाउ ही हैज गॉट इनटू SP जैन। हरीश जी, मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ आपका जो भी ये प्रोसेस है हीलिंग का, लेकिन इसमें ना जो पेशेंट है उसको आपके कमांड्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब इंसान परेशान होता है, कोई भी फिजिकल हेल्थ जहाँ डिस्टर्ब होती है, तो मन बहुत परेशान हो जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग तो धज्जियां उड़ जाती हैं, बिल्कुल, समझने का, सोचने की शक्ति बिल्कुल खराब हो जाती है। तो कैसे फिर आप ऐसे पेशेंट्स को, सबसे पहले तो उनको शांत करना पड़ेगा। जब तक वो मेंटली शांत ही नहीं होंगे, वो कुछ सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? राइट। तो हाउ डू यू ट्रीट देम? करेक्ट। सो आई विल गो बैक कि हमने पहले एक बात कही थी आपसे कि हम ज्ञान नहीं देते हैं, ना ही आपको काउंसिल करते हैं। ज्यादातर हमारा काम यही होता है, सुनना और कुछ सवाल पूछना ताकि आप अंदर जाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक केस, और ये बहुत संगीन केस है। कोविड के टाइम एक लेडी थी, आई थिंक 35-40 की थी, आई डोंट रिमेंबर, उसी उम्र की थी, और उनके हस्बैंड चल बसे, 2 छोटे बच्चे थे। उन्होंने रोना ही नहीं बंद किया, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, कुछ। दिस इज एज बैड एज इट गेट्स, माने अंदर का संतुलन है ही नहीं। तो उनको क्या समझाया जाए कि नहीं अभी बच्चों को देखो, वो तो सुनने के लिए राजी नहीं। तो सवाल आपका यही है, चाहे अंदर कैंसर हो, चाहे अंदर ये हो कि अभी हस्बैंड चला, मेरी जिंदगी क्या, मैं क्या करूंगी। तो हम उनके साथ फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे बैठे, वही बात करती रही, हम बस सुनते रहे, एंड यू डोंट नो दैट इटसेल्फ इज सो थेरेप्यूटिक। उसमें से ऑल्सो आई वुड से 60-70% वो बस रो ही रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। रोते रोते बस एक आध सवाल हमने उनसे ऐसे ही पूछा, जो भी पूछा कि लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में। वो बस रोती गई, हम सुनते गए, और बस बैठे रहे आराम से उनको सुनते। सडनली 1 घंटे में वो काफी शांत हो गई। फिर जब क्योंकि उनकी सिस्टर आई थी हमारे पास, जब उनसे बात किया फिर 3 दिन बाद, कह कैसी है, कहते पहली बार, क्योंकि वो आए थे 6 दिन बाद आफ्टर हस्बैंड पास्ड अवे, कहते पहली बार अब वो सुकून से ना ही खा पी रही हैं, अपने बच्चों का भी देखभाल कर रहे हैं। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन, आपका जो जवाब है कि हम ज्ञान नहीं देते हैं, काउंसिल नहीं करते हैं, ज्यादा सुनते हैं। हरीश जी, 15 मिनट हो गए, आपसे तो शायद आधा घंटा भी कम पड़ेगा बात करने के लिए। देयर इज सो मच टू टॉक एंड लर्न। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, शायद आपने भी समझा होगा, शायद कुछ और समझा होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में ही होती हैं, और जब हमारा मन उथल पुथल होता है तो हमारा मन ही उसे ठीक करता है। चाहे वो किसी और का मन हमें कुछ समझाए, या हमारा अपना ही मन हम अपने आप को समझाएं
कैसे भी हो, लेकिन मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और जब मन शांत होता है तभी नई राहें खुलती हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ की तरफ हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए हो। और इसलिए अपने मन को शांत रखिए और जुड़े रहिए। एक ब्रेक के बाद एक और गेस्ट से मिलते हैं डॉक्टर मीनूज शो में। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मन और तन की। अगर हमारा मन अच्छा है तो वो तन को भी ठीक कर सकता है, लेकिन अगर हमारा तन अच्छा नहीं तो हमारा मन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए तन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने तन का ध्यान नेचुरल तरीके से रखते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से रखेंगे, तो हम लंबा टाइम तक ठीक रह पाएंगे। और इसीलिए आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, डॉक्टर रमेश राय। तो चलिए मिलते हैं इनसे। वेलकम टू द शो डॉक्टर रमेश। थैंक यू डॉक्टर मीनू। सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर रमेश, आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी मीनू जी, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और ये समझ लीजिए 71 से आयुर्वेद से जुड़ा हूँ। 53 ईयर्स हो गए। तो जैसे दूसरे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदिक क्लिनिक, मतलब सब पास करने के बाद कुछ लोग एलोपैथिक में चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं। हमने शुरू से ही अपना जो है ना आयुर्वेदिक ही अडॉप्ट किया है। आयुर्वेदिक ऐसे अडॉप्ट किया है, खुद मेडिसिन बनानी और खुद अपने मेडिसिन से पेशेंट्स को ट्रीट करना। और ये जो है समझ लीजिए 71 से 93 तक हम लोग ऐसे करते रहे। नर्सिंग होम बनाया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ करा। 93 में हमने आयुष डिपार्टमेंट से मेडिसिन्स बनाने की परमिशन ली और अपनी मेडिसिन जो है हमने कमर्शियली बनानी शुरू कर दी। तो क्लिनिक्स भी हमने काफ़ी बनाए। दिल्ली में 3 क्लिनिक्स थे हमारे, पीतमपुरा में था, रोहिणी में था, मॉडल टाउन में था। आते थे लोग, आते थे जिनको रिलीफ मिलता है ना, आगे माउथ पब्लिसिटी काम करती है, वो आगे पेशेंट टू पेशेंट भेज देते हैं। तो आप पेशेंट को किस नज़रिए से लेते हैं? क्या आपका ध्यान उनकी पॉकेट पे है या उनकी बीमारी ठीक करने में है? अगर आपका ध्यान उनकी बीमारी ठीक करने में है तो गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू। ठीक है, आपका पेशेंट ठीक होएगा तो आपके पास धन वर्षा अपने आप होएगी। तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए हमने पूरे इंडिया में पूरा इंडिया तो नहीं कह सकता, 70-75% ऑफ इंडिया, इवन हम लोग बाहर भी गए। श्रीलंका में भी हमने कैंप्स लगाया, हमने बांग्लादेश में भी लगाया, दुबई में भी लगाया। हमने 15,000 से ऊपर कैंप्स लगाया है इंडिया में। 15,000। और ये नहीं भी एक दिन का कैंप होता था, हमारा जहाँ पे भी कैंप होता था 5 दिन से लेके 7-8 दिन तक होता था। ठीक है, चैरिटेबल, कोई वो लालच नहीं, कुछ नहीं जी। हमने उनको फ्री चेकअप किया, हमने उनको फ्री ट्रीटमेंट्स दिए, सब कुछ करा। गरीबों को हमने फ्री दवाइयाँ भी दी हैं। और फिर जब आप उनको अच्छे से प्रॉपर्ली डायग्नोज करते हो, आप पेशेंट के अंदर घुस जाते हो, तो पेशेंट आप में बिलीव करता है, फिर आपसे मेडिसिन बाय भी करता है। वो भी हमने बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं। अगर आज की डेट में भी देखोगे ना, हमारे प्रोडक्ट्स के MRP बहुत रीज़नेबल है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं हो जो हमारी दवाई, चाहे रिक्शा वाला है चाहे गरीब आदमी है, वो ना बाई कर सके। ठीक है, तो इस कड़ी में चलते 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 वो कहते हैं रसरी आवत जावत तो सिल पे पड़द निशान। आप अनाड़ी हैं, करते 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 क्या कई बार तो क्या होता है, पेशेंट ही आपको सिखा जाता है, मैंने ये दवाई ली, मेरे को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, मैंने उससे लिया, ये किया। जो आपको नहीं पता होता वो भी आपको पता चल जाता है। तो कैंप्स में हमें बहुत नॉलेज मिलनी शुरू हो गई भिन्न भिन्न लोगों से। सुबह से लेकर शाम तक 300, 400, 500 पेशेंट आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपका दिमाग भी तो चलता है ना उस हिसाब से। तो करते 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 ज्ञान आना शुरू हो गया। फिर हमने 1, 2, 3 लाइन ऐसे पकड़ ली, जैसे बालों का हमने पकड़ लिया, क्योंकि हार्ट के डॉक्टर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लंग्स के मिल जाएंगे, दूसरे मिल जाएंगे। अब लोगों की इतनी समस्या है जिनके बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं। और बड़े बड़े इंटरव्यूज़ मैंने सुना है, एक फिल्म एक्ट्रेस थे, उन्होंने भी कहा है जी जितना मर्जी कर लो बाल नहीं आ सकते, जबकि हम उसको करके दिखाते हैं। ठीक है, बालों का ट्रीटमेंट हो गया, चेहरे के दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, ये सब जो है 2-3 महीने में गायब हो जाते हैं। जॉइंट पेन्स,
हमारा एक प्रोडक्ट है वंडर पेन ऑयल के नाम से, बहुत अच्छा है, मतलब दैट इज़ वेरी इफेक्टिव और बहुत टॉक ऑफ द टाउन भी है। कारगिल की लड़ाई हुई जी। ठीक है, देशभक्ति आपके मन में भी थी, हमारे मन में भी देशभक्ति उपजी। हमने क्या किया, कुछ हज़ार बॉटल्स हमने सीधा आर्मी को भेज दी जी। जम्मू की तरफ। तो वो जो है उन्होंने अपने फौजियों को बांट दिया, उनको बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। तो उस टाइम पे जनरल खन्ना होते थे वहाँ पे। लेटर ऑन ही रिटायर्ड एज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी। ओके। ठीक है, वो जनरल खन्ना अलॉन्ग विद हिज वाइफ मीरा खन्ना, दे केम टू माई फैक्ट्री इन पानीपत, आई बिलोंग टू पानीपत। जी जी। ठीक है, आगे उन्होंने मेरे को वहाँ पे वाइट नाइट मोमेंटो से नवाजा एंड वी बिकेम फ्रेंड्स, लिटरली फ्रेंड्स। मतलब कहाँ इतने बड़े जनरल और कहाँ हम एक छोटे डॉक्टर। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया वहाँ पे, हमें अपनी आर्मी उसमें रखा, कैंटोनमेंट एरिया में रखा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी और सारा एरिया घुमाया। दैट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग मनी बैक गारंटी लिख के देते हैं भाई, अगर आपको कहीं जितना मर्जी पुराना दर्द है आप ले जाओ, उसमें हम एक छोटी बॉटल भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप इसको खोल के यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो बड़ा पैक खोलना, नहीं तो वापस कर देना है, टेक योर मनी बैक। जी जी जी। ठीक है। तो लेटर ऑन जनरल खन्ना रिटायर्ड एज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब नंबर 2। डॉक्टर रमेश, आयुर्वेद हमारे भारत की देन है और अक्सर देखा जाता है कि हम इंडियंस ही इसके ऊपर इतना फेथ नहीं करते, हमें लगता है कि बड़ा देर से असर करती है, तो क्या ये सही है? डॉक्टर मीनू, कुछ टाइम पहले ये सही होता था, पर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है, जब से इसेंशियल ऑयल्स का ट्रेंड आया है तो ये जो है सोच बदल चुकी है लोगों की। और जब से बाबा रामदेव आए हैं, या ये शहनाज का भी टाइम था कुछ, इन लोगों ने आयुर्वेद में इनका मतलब प्रचलन काफ़ी हुआ है। बाबा रामदेव के आने के बाद तो अवेयरनेस काफ़ी आई है लोगों में, योगा को लेकर और आयुर्वेद को लेकर के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं, उनको आपने कॉम्बो बनाया, हमने एक वंडर ड्रॉप्स मल्टीपर्पज़ बनाई है। ठीक है, मैं पेशेंट को ये कहता हूँ भी अगर आप ये यूज़ करते हैं ना, 2 मिनट में आपके मैगी बन के तैयार नहीं होंगे, उससे पहले आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2 मिनट में। एक ही मेडिसिन है, सिर में दर्द है यहाँ लगा लीजिए, ज़ुकाम है यहाँ लगा लीजिए, दांत में दर्द है वहाँ लगा लीजिए, मुंह में छाले हैं कुल्ला कर लीजिए, खांसी है पी लीजिए, ये गले पे लगा लीजिए, खाज खुजली खारिश है वहाँ पे लगा लीजिए। मेरे एक पेशेंट गुड़गांव का, उसने कहा जी वंडर ड्रॉप से मेरे पाइल्स ठीक हो गए हैं, जो कि हमें नहीं पता था भी ये पाइल्स में काम कर सकती है जी। हमें नहीं पता था उसका बिल्कुल भी। मैंने पूछा भी कैसे, कहता जी मेरे ना ज़ुकाम था और मैंने इसको लगाया और मैं टॉयलेट में गया, थोड़ा सा इचिंग हुई पाइल्स में, तो मैं वो उंगली वहाँ पे लग गई। आफ्टर फ्यू मिनट्स आई नोटिस्ड भी वो ब्लड आना बंद हो गया। कहते फिर मैंने कॉटन लेके उसको 8-10 दिन अप्लाई किया सुबह शाम, और मेरे पाइल्स ख़त्म हो गए बिल्कुल। तो एक नई एडिशन हो गई हमारी नॉलेज में, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हमने भी देना शुरू कर दिया पेशेंट्स को, रिजल्ट्स आर गुड। फिस्टुला में भी और पाइल्स में हम लोग ना कॉटन गीली करके इंसर्ट करवा देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है, सारा कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये हुई, ज़ुकाम था, हमने मेडिसिन बनाई थी एक्चुअली ज़ुकाम दांत दर्द वगैरह के लिए। तो मेरे को ज़ुकाम था, मैं वॉशरूम में गया, नाक पे लगाया और बाई चांस मेरी उंगली ना आँख पे लग गई। अच्छा, उसमें है जायफल, जावित्री, लौंग और पुदीना। बहुत ज़बरदस्त जलन हुई आंखों में। मैंने कहा भाई अब तो काम ख़राब हो गया। नेचुरली जब आंखों में जलन होगी तो आप क्या करेंगे? पानी डालेंगे। वही वॉशरूम में तो खड़ा था, पानी मारा, खूब मारा, पानी मारा, आंखें धुल के साफ़ हो गई, ठंडी हो गई। मैं जब बाहर आया तो मेरे को लगा यार वो सामने जो है दीवार है घर के सामने, वहाँ तो एक एक ईंट मेरे को साफ़ नज़र आ रही है। विजन एकदम क्लियर हो गया। फिर वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ था, मैंने को मिसेज को पूछा, मैं कहा ये झंडा आज लगा है क्या? कहते झंडा तो महीनों से लगा हुआ है। तो इस तरह से एक बारी में फर्स्ट टाइम है। फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। फिर हम ईयरबड पे लगाते हैं एक ड्रॉप और लेके यहाँ पे हल्का सा टच कर देते हैं। पेशेंट को आधा मिनट जलन होती है, गंदा पानी निकलता है, उसके बाद आंखें धुलवाते हैं। जब आंखें धो के आता है तो लगता है यार साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, हाँ, इंस्टेंटली। तो इस तरह के मिरेकल्स हैं आयुर्वेद में आज की डेट में।
डॉक्टर रमेश, मैंने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जी मालूम है। रिसेंटली, जी आपको पता होगा। और मैंने उनके अंदर एलोवेरा पे फोकस करा है ज़्यादा, क्योंकि स्किन रिजुविनेशन में और स्किन हीलिंग, रिपेयर, इट वर्क्स बेस्ट। तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे स्किन के लिए काम करते हैं? डॉक्टर मीनू, मैंने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं, मैं आपको मुबारक देता हूँ। आपने बहुत कड़ी मेहनत की है उनके ऊपर, उनके रिजल्ट्स तो हैं ही हैं, उनकी पैकिंग बड़ी अट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच। वो तो ऐसे लगता है भी उठा के इसको खा लो। तो एलोवेरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर स्किन, ठीक है। तुलसी बहुत अच्छी है जी, ठीक है। आपका गेंदा बहुत अच्छा है, चमेली बहुत अच्छी है। मतलब कुदरत ने जितना ये हमारे आसपास लगाया हुआ है ना, चाहे नीम है, चाहे पीपल है, चाहे कुछ है। अब पीपल के ऊपर हार्ट शेप बनी हुई है, इट मीन्स इट इज़ गुड फॉर हर हार्ट, ठीक है। अशोका पेड़ है, अशोका पेड़ के जो पत्ते नीचे लटके रहते हैं, इट मीन्स अगर आप उसको खाना यूज़ कर देंगे तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी उससे। तो ये तो एक एक पौधा जो है हमारा, ये तो सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है, इसके ऊपर कड़ी मेहनत चाहिए, सारा कुछ चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। डॉक्टर रमेश, आयुर्वेद में समय का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और एक टाइम पर तो जन्म पत्री भी देखी जाती थी किसी पेशेंट को दवाई देने के लिए। तो क्या आज भी इस चीज़ का उतना ही रेलेवेंस है? आज भी क्या ऐसे ही चलता है आयुर्वेद? काफ़ी चेंजेस तो आई हैं, बाकी जो हमारे पुराने वैद्य हैं वो तो अभी मानते, पर हम नहीं मानते, ना हमें इस चीज़ का ज्ञान है और ना ही हम इस चीज़ को मानते हैं जी। हमारा तो बस जो है रिजल्ट वैसे ही परमात्मा की दया से बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सारा कुछ है आयुर्वेद में, ये सारा कुछ है, नक्षत्र होता था, सारा कुछ होता था, जैसे आपने बताया लगन भी देखा जाता था। आज भी जो है बहुत पुराने वैद्य हैं, 90-95 साल के वैद्य हैं, वो लोग करते हैं, हम नहीं करते। वात, पित्त और कफ का बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद में जी। और इसको तो मॉडर्न साइंस भी मानती है। तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो वो फॉलो करें और अपना वात, पित्त, कफ बैलेंस कर सकें। जैसे आपके पहले वाले सेशन में बात हो रही थी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जी। ठीक है, और वैसा ही होगा तन। जी। तो सारा संबंध जो है हमारी डाइट से है। डाइट जाएगी पेट में, पेट उसको वैसे जो आप खाओगे वैसे ही तो बनाएगा ना। वैसे आपने नॉन वेज खाया, आपने शराब पी लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, वो आपके ब्रेन में जाएगा जी। और ब्रेन उसको उसी हिसाब से संचालन करेगा, आपकी बॉडी को उसी हिसाब से कन्वर्ट करेगा। अगर आप सात्विक और शुद्ध खाना खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। अब आजकल सिस्टम क्या है, रात को 12-12 बजे लोग डिनर कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, 2-2:30 बजे सो रहे हैं, सुबह लेट उठते हैं, उठते ही चाय कॉफ़ी ये वो, सारा दिन लेथार्जी रहती है, वायु का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। आपने ऐसा खाना खाया, वात आपका बिगड़ गया, पेट में गैस हो गई इकट्ठी, अब गैस के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, आपका पास आउट नहीं हुआ, ठीक है। उस वायु को जो भी स्थान मिलेगा, अगर उसको खाली जगह मिली पीठ में तो वो पीठ में चली जाएगी, अगर उसको घुटने में जगह मिली तो घुटने में चली जाएगी, कंधे में जगह मिली तो जहाँ पे वो जाएगी वहाँ पे दर्द होना ही होना है। डॉक्टर रमेश, एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है यंगस्टर्स में आजकल कि हमेशा थके थके रहते हैं, एनर्जी लेवल्स आर ऑलवेज लो। जी जी। तो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बनाया है उनके लिए? हाँ, प्रोडक्ट तो हमारे पास है। मतलब ऐसा है, थकावट तो देखो छोटे बच्चों को भी आजकल हो जाती है, होता तो सारा खाने पीने का चक्कर है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें हर्ड मेन है, हर्ड, छोटी हर्ड, तो उसको हम KKF के नाम से बोलते हैं, कब्ज़ क्योर फार्मूला। अब आदमी कहते हैं ना जी मैं तो सुबह फ्रेश हो जाता हूँ, वो फ्रेश नहीं होता, वो सुबह जो रेक्टम में हमारा गंद जमा है वो निकलता है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे पेट पे चिपका हुआ है, आज से नहीं चिपका हुआ, महीनों से चिपका हुआ है, वो हमें बीमार रखता है, वो हमें लेथार्जिक रखता है, वो हमें थकावट देता है, वो हमारे लीवर को ख़राब करता है, उससे आगे पैंक्रियास ख़राब होता है, दूसरे ख़राब होते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो KKF है, हर्ड वाला है, हर्ड को माता के दूध के समान गुणकारी बताया गया है। अगर आप वो लेते हैं ना, रोज़ नहीं लेना आपको, हफ्ते में 1 या 2 बार लेना है, रात को सोते हुए ले लीजिए, सुबह देखेंगे खूब गंद निकलता है, और मतलब लूज मोशन नहीं लगेंगे पर पेट में से गंद बहुत निकलेगा। थैंक यू डॉक्टर रमेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। दोस्तों, अगर डॉक्टर रमेश से आप मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गेस्ट के साथ। जुड़े रहिए।